डियर सभी एस्पिरेंट्स, आप लोगों का नोटिफिकेशन जो सभी ग्रेड ए के लिए तैयारी करना चाहते हैं दैट इज आउट. इंटीमेशन नोटिस इज आउट. जो हमारा फाइनल नोटिस जो होगा ऑफिशियल दैट विल बी आउट ऑन 30th of October. बट एज अ सिंसियर एस्पिरेंट आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपने अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू कर दी है और आपकी प्रिपरेशन को और स्मूथ और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ सेशन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं. ये वो सेशंस हैं जिन सेशंस में आपको एक आइडिया नहीं बल्कि आपको बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चंस में कराने जा रही हूं जो आपको रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर हेल्प करेंगे. और उसके अंदर आपका जो पहला है वो है आपका स्लॉक्स. इसके मैं दो पार्ट लेकर आऊंगी. आज आप देख रहे हैं कि स्लॉक्स पार्ट 1 आपके सामने, फिर इसके बाद आएगा आपका पार्ट 2 और इसी तरीके से आपके सामने इसके जो पजल्स है वो वाला सेशन भी मैंने किया है, उसको भी जरूर देखिएगा. इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि व्हाट यू हैव टू डू. तो चलिए विदा किसी देरी के शुरू करेंगे आज का सेशन. एवरीवन वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑन द चैनल. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. सभी ग्रेड के अंदर आपकी ये जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है उसके अंदर ये सभी पोस्ट आए हैं. जनरल वालों के लिए जो पोस्ट आई है, जनरल यहाँ पे जनरल कैटेगरी से मतलब नहीं है, यहाँ पे जनरलिस्ट पोस्ट, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये जनरलिस्ट पोस्ट है. इसके अंदर 56 वैकेंसी आईटी वालों के लिए 22 है, लीगल के लिए 20 है, रिसर्च के लिए 4 है, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 3 है, इंजीनियरिंग के लिए 2 है और इंजीनियरिंग सिविल के लिए 3 है. तो इंजीनियरिंग में 2 आए हैं, इलेक्ट्रिकल आया और सिविल आया है. इसके लिए 2 और 3 रिस्पेक्टिव वैकेंसीज हैं. ठीक है, ये पोस्ट डिटेल्स हैं. ध्यान आपको ये रखना है कि आपका एग्जाम का जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो 30 अक्टूबर को आउट होगा. ये आपके लिए कंफर्म है. फेज 1 आपका नवंबर 30 तक हो जाएगा और जो आपका फेज 2 है वो दिसंबर 15 से 25 के बीच में आपका ये हो जाएगा एज पर द नोटिफिकेशन. क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा आपके फेज 1 एग्जामिनेशन को लेकर. लेकिन अब आप यहाँ पे गलती ये अगर कर बैठे कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करते रहे जबकि आपके पास इंटीमेटिंग नोटिस आ चुका है, तो फिर ये हमारी गलती के अलावा कुछ और नहीं होगा. राइट आप अपने 15 से 20 दिन बेकार में लूज नहीं करना चाहेंगे. तो अगर मैं बात करूं रीजनिंग सब्जेक्ट की तो देखो ये सारे टॉपिक आपके सामने है ना. और इन सभी टॉपिक्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज मैं आपको लोगों को कराने वाली हूँ, स्लॉक्स कराने वाली हूँ. इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होगा. उसके साथ साथ मैं आपके साथ पजल्स भी डिस्कस करूंगी, लेकिन ये किसी और सेशन में होगा. तो इन सभी सेशन को आप जरूर देख लीजिएगा, आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जो हमारे स्टेटमेंट कंक्लूजन होते हैं जिनको हम स्लॉक्स भी कहते हैं. इन क्वेश्चंस को, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है. ये मैं यहाँ पे ये मानकर नहीं चल रही हूँ, मैं यहाँ पे ये मान के चल रही हूँ कि आप पहली बार स्लॉक्स की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. तो मैं डायरेक्टली आपके साथ सॉल्व करूंगी, आपको सिखाने की कोशिश करूंगी और आप एट द सेम टाइम मुझे अपना आंसर बताएंगे. जैसे स्लॉक्स में क्या होता है कि आपके सामने स्टेटमेंट होती है और उस पर बेस्ड कंक्लूजन्स होते हैं. हमें ये तय करना होता है कि कौन सा कंक्लूजन एब्सोल्युटली सही या गलत है या क्या है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है नो फ्राइडे संडे, यानी कि फ्राइडे का, इसका मतलब ये हुआ कि फ्राइडे का कोई कनेक्शन नहीं है किसके साथ, संडे के साथ. तो नो फ्राइडे इज संडे, आपने ये बनाया, ये हो गया. देन सम संडे आर मंडे, और कुछ संडे क्या है, मंडे है, आपने ये बनाया. ऑल मंडे आर ट्यूसडे, और सभी मंडे क्या है, सभी मंडे जो है वो ट्यूसडे है, आपने ये बनाया. ओनली अ फ्यू ट्यूसडे आर वेंसडे, और केवल कुछ ही ट्यूसडे जो है वो क्या है, वो वेंसडे है. तो केवल कुछ ही ट्यूसडे क्या है, वेंसडे है, यानी कि बाकी ट्यूसडे जो है वो वेंसडे नहीं होंगे. राइट, अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे. ठीक है, ये ओनली अ फ्यू वाला जो केस होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए. कंक्लूजन पे आते पहला है सम वेंसडे आर मंडे, कुछ वेंसडे मंडे है. अब देखो कुछ वेंसडे वाले सर्कल को अगर मैं ऐसे बढ़ा कर दूं तो वेंसडे जो है वो मंडे हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है. यस ये हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हो सकता है, यहाँ पे बोला है सम वेंसडे आर मंडे, यानी कि कुछ बुधवार जो है वो सोमवार हैं. हम कह रहे हैं हो सकते हैं, यही कह रहे हैं कि हो है. राइट, तो ये गलत हो जाएगा. ये सही होता अगर पॉसिबिलिटी के तौर पे पूछा जाता. सम ट्यूसडेज आर नॉट वेंसडे, कुछ ट्यूसडे ऐसे हैं जो वेंसडे नहीं. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ओनली अ फ्यू ट्यूसडे आर वेंसडे दिया है. इसका साफ साफ मतलब है कि कुछ ट्यूसडे वेंसडे होंगे और कुछ ट्यूसडे वेंसडे नहीं होंगे. तो एज सिंपल एज दैट. तो सम ट्यूसडे आर नॉट वेंसडे बिल्कुल करेक्ट होगा. तीसरा, ऑल ट्यूसडे बीइंग वेंसडे इज पॉसिबल, कि सारे के सारे ट्यूसडे का वेंसडे होना संभव है. ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जब भी आपका ओनली अ फ्यू वाला केस आता है, जैसे यहाँ पे लिखा ओनली अ फ्यू ट्यूसडे आर वेंसडे, तो केवल कुछ ट्यूसडे का हिस्सा किस में जाएगा, वेंसडे में जाएगा.
बाकी ट्यूसडे कुछ ऐसे जरूर होंगे जो वेंसडे में नहीं जा सकते। टेलिंग यू कि सारे के सारे ट्यूसडे वेंसडे में नहीं जा सकते, यानी कि आप इसका उल्टा ऐसा कर सकते हैं कि सारे के सारे ट्यूसडे के अंदर सारे के सारे वेंसडे, यानी कि जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट के अंदर जा सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन पहला एलिमेंट दूसरे में नहीं जाएगा, क्योंकि हम अपनी स्टेटमेंट को ही गड़बड़ कर देंगे अगर हम ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ दिया है ओनली अ फ्यू ट्यूसडे आर वेंसडे, केवल कुछ ही ट्यूसडे जो है वो वेंसडे हैं, है ना। इसका मतलब सारे ट्यूसडे वेंसडे में नहीं जाएंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल के लिए ऑल ट्यूसडे बीइंग वेंसडे इज पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो केवल और केवल सेकंड वाला फॉलो करेगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आप सबका आंसर भी सही आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर आज के लिए है वो हम देखेंगे क्या है। सेकंड क्वेश्चन, यहां पे सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने जो लिखा है वो ये कि नो ग्रेप इज गुआवा, सम गुआवा आर फ्रूट, ओनली अ फ्यू फ्रूट इज बनाना एंड ऑल बनाना इज एप्पल। तो यहां पे पहली जानकारी जो आपके सामने आई है, नो ग्रेप इज गुआवा, कोई भी ग्रेप जो है वो गुआवा नहीं है, ठीक है, कोई भी ग्रेप जो है वो गुआवा नहीं है। सम गुआवा आर फ्रूट, कुछ गुआवा क्या है, फ्रूट है, ये हो गया। ओनली अ फ्यू फ्रूट इज बनाना, केवल कुछ ही फ्रूट क्या है, बनाना है, केवल कुछ ही फ्रूट क्या है, बनाना है। यानी कि ये फिर से आपका ओनली अ फ्यू वाला केस आ गया, यानी कि सारे के सारे फ्रूट बनाने में नहीं जाएंगे। ऑल बनाना इज एप्पल, और सभी बनाना क्या है, सभी बनाना जो है वो एप्पल है, ये आपको दिया है। साथ ही साथ ऑल बनाना इज एप्पल, ये हो गया। आप कंक्लूजन पे आते हैं। तो पहला कंक्लूजन आप लोगों के सामने जो है वो ये कि सम फ्रूट्स आर नॉट बनाना, कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो बनाना नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। ओनली अ फ्यू फ्रूट इज बनाना का साफ मतलब यही है कि कुछ फ्रूट बनाना होंगे और साथ ही साथ कुछ फ्रूट्स बनाना नहीं होंगे। तो सम फ्रूट्स आर बनाना प्लस सम फ्रूट्स आर नॉट बनाना, ये दो एब्सोल्यूट कंक्लूजन होंगे। तो सम फ्रूट्स आर नॉट बनाना ये बिल्कुल सही है, पहला करेक्ट। दूसरा, ऑल फ्रूट बीइंग एप्पल इज पॉसिबल, सारे के सारे फ्रूट का एप्पल हो पाना संभव है क्या, देखो हाँ है, इसलिए है क्योंकि अगर आप इन दो डिटेल्स को देखते हैं, अगर आप इन दो डिटेल को देखते हैं तो इसमें लिखा है ओनली अ फ्यू फ्रूट इज एप्पल, ओनली अ फ्यू फ्रूट इज एप्पल, है ना। फ्रूट का कुछ ही हिस्सा एप्पल में जाएगा, यानी कि सारे फ्रूट एप्पल में नहीं जाएंगे। ऑल बनाना इज एप्पल, और अब कह रहा है कि सारे के सारे बनाना क्या है, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे एप्पल लिख दिया, यहाँ पे मुझे बनाना लिखना चाहिए था। ओनली अ फ्यू फ्रूट इज बनाना दिया है, तो ओनली अ फ्यू फ्रूट इज बनाना, ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि केवल कुछ ही फ्रूट जो है वो बनाना होंगे, सारे के सारे फ्रूट बनाने में नहीं जाएंगे। और सभी बनाना क्या है, एप्पल है, क्योंकि सभी बनाना एप्पल हैं तो सभी के सभी बनाना एप्पल ऐसे भी दिखाए जा सकते हैं, और सभी के सभी बनाना जो है वो एप्पल वो ऐसे भी दिखाए जा सकते हैं, मतलब ये दोनों चीजें पॉसिबल है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी में पूछा ऑल फ्रूट बीइंग एप्पल इज पॉसिबल, तो सारे के सारे फ्रूट का एप्पल हो पाना संभव है, जी हाँ संभव है। तो दोनों हमारे सही हो जाएंगे, यानी कि आंसर होना चाहिए बोथ 1 and 2 फॉलोज। आई होप आप लोगों ने भी सही आंसर मार्क किया होगा, और नहीं भी किया है कोई बात नहीं, अभी हम लर्निंग कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर हमसे कुछ गलती होती भी तो दैट्स ओके, हम धीरे धीरे इसमें बेटर होते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आया है, ये यहाँ पे आपको दिया गया है only a few pink are public, only a few pink are public, all metro are city, all city are pink, and then conclusion, यानी कि 3 स्टेटमेंट है और 2 कंक्लूजन है। तो शुरू करते हैं यहां से, all city are pink, सभी सिटी क्या है, सभी सिटी जो है वो पिंक है, ठीक, ये हो गया। उसके बाद ऑल मेट्रो आर सिटी, तो मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा स्कोर ऐसे बनाना चाहिए था, ऑल मेट्रो आर सिटी, ऑल मेट्रो आर सिटी, ऑल सिटी आर पिंक, ऑल सिटी आर पिंक, ओनली अ फ्यू पिंक आर पर्पल, केवल कुछ ही पिंक क्या है, पर्पल है, ठीक है, केवल कुछ ही पिंक क्या है, पर्पल है, यानी कि सारे के सारे पिंक जो है वो पर्पल में नहीं जाएंगे। पहला हमारे पास है ऑल पिंक कैन नेवर बी पब्लिक। देखो ये जो कभी कभी कैन नेवर भी आता है, इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको हमेशा आर नॉट पढ़ लिया करो, इसको पॉसिबिलिटी मन बांधना, ये एब्सोल्यूट करेक्ट स्टेटमेंट होता है। तो ऑल पिंक आर नॉट पब्लिक, इसको ऐसे समझ लो, अगर कैन नेवर बी में आप कंफ्यूजन हो भी रहा है तो इसको ऐसे समझ लो, ऑल पिंक आर नॉट पब्लिक, कह रहे कि सारे के सारे पिंक जो है वो पब्लिक, पब्लिक पब्लिक कहां से आया, ओनली अ फ्यू पिंक आर पब्लिक, अच्छा पब्लिक है, ये पर्पल नहीं है भाई, क्या हो गया है, पढ़ ही नहीं पा रहे ठीक से, चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, गलती नहीं करेंगे। हाँ, तो यहां पे लिखा है ऑल पिंक कैन नेवर बी पब्लिक,
तो सारे के सारे पिंक पब्लिक नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है। क्या सारे के सारे पिंक पब्लिक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। रीजन, क्योंकि ओनली अ फ्यू वाला केस दिया है। ओनली अ फ्यू का मतलब ये पहले वाला एलिमेंट का कुछ हिस्सा इसके साथ मिलेगा और कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो इसके साथ नहीं मिलेगा। ये बात हमें पता है अच्छे से, राइट? तो सम पिंक आर पब्लिक प्लस सम पिंक आर नॉट पब्लिक, क्योंकि कुछ पिंक पब्लिक नहीं होंगे तो सारे के सारे पिंक का पब्लिक हो पाना असंभव है। तो ऑल पिंक कैन नेवर बी पब्लिक, बात बिल्कुल सही है, पहला सही। दूसरा, ऑल सिटी आर पब्लिक। देखो, ऑल सिटी आर पब्लिक इज पॉसिबल, क्योंकि कहा गया है केवल कुछ पिंक पब्लिक है। तो केवल कुछ पिंक पब्लिक ऐसे दिखाए जा सकते हैं, केवल कुछ पिंक पब्लिक है ऐसे दिखाए जा सकते हैं, केवल कुछ पिंक पब्लिक ऐसे दिखाए जा सकते हैं, केवल कुछ पिंक पब्लिक ऐसे भी दिखाई जा सकते हैं। यानी कि पिंक पूरा का पूरा पब्लिक के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन पिंक के अंदर का सिटी वाला हिस्सा जा सकता है, मेट्रो वाला जा सकता है। अगर मैं इसको ऐसे दिखा सकती हूँ तो मैं ऐसे ऐसे और ऐसे भी दिखा सकती हूँ। एंड दैट इज वाई ये जो बात कही जा रही है यहाँ पे कि सभी के सभी सिटी पब्लिक में हो सकते हैं, ऑल सिटी आर पब्लिक, इट इज पॉसिबल। ऐसा हो सकता है, बट ऐसा होगा ये गलत है। क्योंकि होने के लिए, कंफर्मेशन के लिए आपके पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर ना बने जो उसको डिनाई करे, उसको गलत ठहरा दे। आपके सामने जो स्ट्रक्चर है इसको डिनाई करता है, गलत साबित करता है। तो ऑल सिटी आर पब्लिक इज पॉसिबल बट नॉट श्योर, कंफर्म नहीं है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? केवल पहला फॉलो करेगा आपके इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है ये। नाउ यहाँ पे आपके पास फिर से 3 स्टेटमेंट हैं और 2 अपने पास कंक्लूजन है। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। पहला है हमारे सामने, फ्यू ब्रदर्स आर सिस्टर। कुछ ब्रदर्स क्या हैं? सिस्टर्स हैं। ठीक है भाई। ओनली अ फ्यू वाइफ इज सन, नो सन इज सिस्टर। और कोई भी सन जो है वो क्या नहीं है? वो सिस्टर नहीं है। नो सन इज अ सिस्टर, ओनली अ फ्यू वाइफ इज सन। ओनली अ फ्यू वाइफ आर सन, मतलब कुछ वाइफ सन है, बाकी वाइफ सन नहीं होंगी। चलिए अब देखते हैं जरा इसमें हम क्या बना सकते हैं। पहला, सम वाइफ बीइंग सिस्टर इज पॉसिबल। कुछ वाइफ का सिस्टर होना संभव है। हाँ बिल्कुल है। देखो, वाइफ का ये वाला हिस्सा कंप्लीटली फ्री है, ये सिस्टर के इस हिस्से में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ वाइफ का सिस्टर होना संभव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इज पॉसिबल, यस। दूसरा, ऑल ब्रदर बीइंग सिस्टर इज पॉसिबल। सारे के सारे ब्रदर का सिस्टर हो पाना संभव है, यस एब्सोल्युटली, क्योंकि फ्यू ब्रदर इज सिस्टर का मतलब है सम ब्रदर आर सिस्टर। तो सम ब्रदर आर सिस्टर ऐसे बना सकते हो, सम ब्रदर आर सिस्टर ऐसे बना सकते हो, सम ब्रदर आर सिस्टर ऐसे बना सकते हो, सम ब्रदर आर सिस्टर ऐसे भी बना सकते हो। तो ये सम ए आर बी में ये 4 पॉसिबल वेन डायग्राम बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद ये इसका कॉन्सेप्ट ना पता हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो आप मेरे नेम से सर्च कीजिएगा श्लोक्स। मैंने बहुत बार श्लोक्स पढ़ाया है और आपको उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे। तो अगर आप एक लगातार प्रैक्टिस उसकी करेंगे इन फ्री क्लासेस से भी आप अपना श्लोक्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर आप कॉन्सेप्चुअली नहीं बेटर हैं स्लॉक्स के अंदर। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो जरूर करिएगा। तो ओनली 1 and 2 यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है, तो इसका आंसर लगेगा आपका बोथ 1 and 2 विल फॉलो। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। और आता है अब आपका अगला क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू गाइस। आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा? मैंने 4 बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट आज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं एक बार वापस से रिवाइज करा देती हूँ। ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब होता है ए का कुछ हिस्सा बी में जाएगा, ये श्योर है, और ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जाएगा, ये भी श्योर है। मतलब अगर आप सारे के सारे ए को बी में रखने की कोशिश करेंगे तो वो असंभव होगा। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट राइट। और अगर ऐसा है तो यहां पर भी आपके सामने ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट है और ये बाकी सारा डेटा है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर होमवर्क क्वेश्चन एंड आई विश कि आप लोग मुझे इसका आंसर, आपका जो भी आंसर आप लोगों की समझ से लगता है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बाद। और मैं आपके कमेंट को देखूंगी और मैं उसको लाइक या अनलाइक, मैं अनलाइक तो नहीं करूंगी बिकॉज आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, तो मैं उसको लाइक कर दूंगी और अगर गलत होगा तो मैं आई विल टेल यू द राइट आंसर एज वेल। तो डू
कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसके साथ साथ गाइज आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी तैयारी सभी ग्रेड ए की चल रही है और आप हमारी हेल्प चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा वेल क्यूरेटेड कोर्स हो जिसमें आपको आकर केवल पढ़ाई करनी है, कहाँ से कितना पढ़ना है, कितना कंटेंट रखना है, क्या रिसोर्स रखनी है और क्या क्या चीजें किस सब्जेक्ट में पढ़नी है, कब तक हमारी चीजें कवर हो जाएंगी, प्रैक्टिस कैसे करना है, अगर आप इस चीज किसी भी चीज की चिंता नहीं करना चाहते हो तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं आपकी अड्डा की एप्लीकेशन पर, जिसमें कि आपके पास स्पेशल बैच है जनरलिस्ट के लिए, लीगल के लिए और आईटी के लिए। आप चाहें तो इन बैचेस को ज्वाइन करके सारी चिंताओं से दूर होकर केवल और केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं। बैच को अवेल करने के लिए आप इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। और क्योंकि दिवाली का मौका है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, बहुत अच्छी आपकी दिवाली जाए और बहुत खुशी आपके घर में आए। तो ये जो दिवाली है इस समय बिग सिलेक्शन डेज आपका चल रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को बैंक महापैक प्लस, जिसके अंदर ये सभी चीजें होती हैं, आपकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज होती है बैंक महापैक के अंदर, इसके साथ साथ आपके इसमें जो है रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन मिलती है, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, हाई क्वालिटी ई बुक्स मिलती है और सभी बैचेस मिलते हैं आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए। अब आपका डाउट होगा कि मैम बैंक महापैक प्लस लेने पे क्या हमें सेबी का बैच भी मिलता है? जी हाँ, अगर आप बैंक महापैक प्लस लेते हो तो आपको इन सभी एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिलता है, प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू। साथ ही साथ इन सभी एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिलता है, प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू, जिसमें आपके सेबी ग्रेड ए का बैच भी इंक्लूडेड है। यूज द डिस्काउंट कोड Y651। तो अभी आप अगर ये बैंक महापैक प्लस में एनरोल करोगे तो आपको सेबी का बैच तो मिलेगा ही, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू की तैयारी तो होगी, साथ ही साथ आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ आपको मिलेगा ये सब कुछ। आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं अगर आप बैंक महापैक प्लस में एनरोल करते हो। और ये बैंक महापैक इस समय 78 नहीं पूरे के पूरे 81% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, क्योंकि दिवाली का ऑफर अड्डा की तरफ से ये आपको दिवाली का गिफ्ट है। तो मेक श्योर करें आपने इसको जरूर चेक कर लिया हो। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं आपको क्या करना। अड्डा की एप्लीकेशन पे जाइए, कोर्स टैब में जाइए जो कि यहाँ पे दिखाई देती है, उसके बाद रेगुलेटरी बॉडी, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट कीजिए और यहाँ आ जाएगा आपका सेबी का बैच, इस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर बैंक महापैक प्लस पे क्लिक कर सकते हैं। और इन दोनों ही चीजों को अवेल करने के लिए आपको क्या करना है, एक और तरीके से मैं बता देती हूँ, आपको जाना है अड्डा की एप्लीकेशन पे। जैसे कि आप अड्डा की एप्लीकेशन पे आएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको सिस्टम दिखाई देगा। यहाँ ऑल कोर्सेज पे जाइए, यहाँ जाइए रेगुलेटरी बॉडीज पर, यहाँ पे आपका बैंक महापैक है, इसमें अगर आप एनरोल करते हैं तो इसमें सेबी का बैच मिलेगा। और अगर आप बैंक महापैक में एनरोल ना करके आप सेबी में एनरोल करना चाहते हैं डायरेक्टली बैच में, तो सेबी का बैच आपको यहाँ दिखाई देगा, इस पे क्लिक कीजिए। और ये फॉर एग्जांपल आपने जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये बैच 9 मंथ्स के लिए वैलिड है और आपको ये बैच यहाँ पे जाके ऐसे बाय नाउ कीजिए। बाय नाउ करने के बाद आप ये डिस्काउंट कोड लगा दीजिए, राइट, ये डिस्काउंट कोड आप लगा दीजिए और जैसे ही आप करते हैं यहाँ पे अप्लाई तो ये बैच आपको मिल जाता है 2799 का। ठीक है, तो ये बैच आपको मिल जाएगा कितने का? 2799 का। द डिस्काउंट कोड आप याद रखिएगा, बिना डिस्काउंट के कोड के मत लीजिएगा ताकि आपको कम से कम फीस देनी पड़े, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप दिस वाज अंडरस्टूड और आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो विद दिस आई विल विश यू ऑल द बेस्ट। तैयारी आपकी लगातार चलती रहनी चाहिए, दिवाली में अपनी तैयारी को मत रोकिएगा, क्योंकि आपको फेज 1 नहीं, फेज 1 के साथ साथ फेज 2 की तैयारी भी करनी है। ऑल द बेस्ट गाइस।